हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो यहाँ पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं, जो है सी सेट। वैसे तो कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, जो लोग पास हो गए कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो नहीं हो पाए तो फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि लड़ना कभी नहीं छोड़ना है। अगर लड़ना छोड़ दिए तो आप पे सामने वाला हावी हो जाएगा। तो हमें लड़ना कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा लड़ते रहना है। तो हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं क्वांट्स का, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसके भी हम लोग कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। और 25 तारीख से एग्जाम में ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना रगड़ के तैयारी कीजिए, जितना रिवीजन जितनी बार कर सकते हैं कीजिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर्ट्स and science faculty in an institute are in the ratio 5:8. If 150 more students join the art faculty while 80 more students join science faculty, the respective ratio becomes 3:4. Originally, what was the total number of students in both faculties together? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मान लेंगे कि let the number of original number of students in arts and science faculty be 5x and 5:8 है ना, and 8x respectively। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि 5x में कितना, मतलब आर्ट्स में और कितने स्टूडेंट ऐड हुए, 150 प्लस 150, और साइंस में 8x प्लस 80। तो रेशियो क्या बन गया, 3/4। ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो अब ये रेशियो हो गया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 5x प्लस 150 इज इक्वल टू 3 × 8x प्लस 80। तो एक साइड हो जाएगा 20x प्लस 600, और इधर हो जाएगा 24x प्लस 240। ठीक है, तो यहाँ से 24x माइनस 20x इज इक्वल टू 600 माइनस 240। तो यहाँ से 4x क्या हो जाएगा, 360, क्योंकि अगर 500 होता है 600 की जगह तो 260 होता है, 100 ज़्यादा है तो 260 प्लस 100 360। एक्स क्या हो गया, 90। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5x था, मतलब रेशियो था 5x प्लस 8x, तो स्टूडेंट 5x प्लस 8x हो जाएगा, तो 13x आया। तो इसको अगर इक्वल करें 13 × x की जगह पे 90 कर देंगे, तो 13 × 9 117 होता है, तो 1170 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास।
तो आंसर क्या हो जाएगा, 1170 कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। अब आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 respectively. If the amount received by R is rupees 4,000 more than the amount received by Q, what will be the total amount received by P and Q together? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी है पी क्यू आर में डिवाइड हुआ 3:5:7 के रेशियो में, तो आर को जो मिला है वो क्यू से 4,000 रुपये ज़्यादा है, तो पी और क्यू को टुगेदर कितने अमाउंट मिले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशियो हो गया ये 3:5:7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x:5x:7x। तो ये तो हो गया। अब आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है क्यू से 4,000 ज़्यादा, तो आर क्या है 4,000 प्लस क्यू। ठीक है, तो आर माइनस क्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 4,000, आर माइनस क्यू निकल गया हमारा। ठीक है, तो ये जो रेशियो है 3:5 पी क्यू आर का है, तो आर कितना है 7x, क्यू कितना है 5x इक्वल टू 4,000, तो 2x इक्वल टू 4,000। तो यहाँ से हमारा x निकल जाएगा 2,000, तो x निकल गया तो पी क्यू आर सब निकल जाएगा, तो p क्या हो जाएगा 3x है, तो 3 इंटू 2,000 इज इक्वल टू 6,000। क्यू क्या है 5x है, तो 5 इंटू 2,000 ये हो गया 10,000। आर क्या है 7x, ये 7 इंटू 2,000 ये हो गया 14,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू। तो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू 6,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू रुपीज 16,000। तो पी और क्यू मिला के 16,000 अमाउंट रिसीव हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी in the ratio 2:3:7:11 respectively. If the share of C is 2,755 more than A, then the sum of money by B and D together is। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रेशियो लिखेंगे। तो रेशियो क्या है 2:3:7:11, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x:3x:7x:11x। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सी इक्वल टू 2,755 प्लस ए, तो सी माइनस ए क्या हो जाएगा 2,755। तो सी क्या है सी 7 है, ए 2 है, 7x माइनस 2x इक्वल टू 2,755, यहाँ पे 5x इक्वल टू 2,755। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे 5 से, तो x क्या हो जाएगा 551
तो हमें क्या निकालना है, बी और डी का टुगेदर। तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 इंटू 551, ये हो गया 3 5 और 5 15 1 16 1653 और डी क्या हो गया 11x, तो 11 इंटू 551, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 6061। तो हमें निकालना है सम ऑफ मनी, देयरफॉर सम ऑफ मनी ऑफ बी एंड डी इज इक्वल टू 1653 प्लस 6061। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7714। तो बी और डी का मिला के हमारे पास क्या आ गया, 7714। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 7714। अगले पे आते हैं। तो अगला क्या करें, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1/2:1/3:1/4 and its perimeter is 104 centimeter. The length of the longest side is, ठीक है। तो रेशियो क्या दिया है, रेशियो इज इक्वल टू 1/2:1/3:1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2:x/3:x/4, ठीक है। तो पहला साइड ये हो गया, दूसरा साइड, तीसरा साइड। ये फर्स्ट साइड, ठीक है, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड, ठीक है। फर्स्ट साइड एक्स हो गया, सेकंड साइड यहाँ एक्स हो गया और ये थर्ड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट साइड हो गया, सेकंड साइड हो गया, थर्ड साइड हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मतलब कि अगर ये ट्रायंगल है तो पेरीमीटर होगा ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 104 इज इक्वल टू x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब x वाले को इस साइड ले आते हैं, 104 को इस साइड ले जाते हैं, इजी के लिए 12 एलसीएम हो गया 2 3 4 का। तो यहाँ पे 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 104। तो 13x इज इक्वल टू 104 इंटू 12। तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96। x हो गया 96। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगा, जिसको सबसे कम से डिवाइड किया होगा वही लंबा होगा। तो सबसे लंबा होगा x/2 इज इक्वल टू 96/2 इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें निकालना था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगले पे आते हैं। अगला है, इन ए कंपनी रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 7:3 and the monthly salary of male employee is 60% of the total number of employee and the monthly salary of a female employee is 90% salary of the male employee. If the total salary of male and female employees 52,38,000, then find the number of employees in the of company.
तो जो रेशियो है मेल इज टू फीमेल का, तो वही टोटल नंबर होगा एम्प्लॉय का, तो वो क्या है 7x, 7:3 है, उसको हम लोग लिख देंगे 7x/3x। ठीक है, सैलरी ऑफ मेल तो क्या है 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो टोटल क्या है 7x + 3x 10x, तो 60% ऑफ 10x, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज है तो 2 जीरो गया तो 6x हो जाएगा। सैलरी ऑफ फीमेल क्या है 90% सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय, तो 90% ऑफ सैलरी ऑफ मेल, 90% ऑफ सैलरी ऑफ मेल। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल एम्प्लॉय में दिया था 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ दिया है 90% सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90% इंटू 6x, तो ये हो जाएगा 5.4x। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल सैलरी क्या है, टोटल सैलरी तो मेल की कितनी सैलरी है 6x और मेल कितने हैं 7x, 7x मेल है और सबकी सैलरी क्या है 6x, तो ये हो गया प्लस फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं 3x और सबकी सैलरी क्या है 5.4x और ओवरऑल सैलरी क्या है 52,38,000 हो गया। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते हैं 42x² प्लस 42 लिखना था माफ़ करें 42x² प्लस 54 इंटू 3 कितना होता है 16.2 x² इक्वल टू 52,38,000। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 58.2 का x² इक्वल टू 52,38,000। तो x² क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 90,000, तो ये x² आया है, तो x क्या हो जाएगा इस 9 का क्या होता है 3 और 4 जीरो था तो 2 जीरो हट जाएगा तो 300, x आ गया 300। तो टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, टोटल एम्प्लॉय 10x थे तो 10 इंटू 300, तो क्या हो गया 3000 टोटल एम्प्लॉय है इस कंपनी में। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे, तो अगला है छठा नंबर, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल ए बी एंड सी इज 5:8:4। If the number of students studying in each of the school is increased by 20%, 25%, and 30% respectively, what will be the new respective ratio of the student in school A, B, C? ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन स्कूल ए बी सी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो A/B/C का क्या करेंगे 5:8:4। ठीक है, तो जो हर रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पे मतलब कोई वैल्यू नहीं निकालना, हमें रेशियो ही निकालना है, तो हम एक्स में लेंगे नहीं। तो जो ए का है वो कितना इंक्रीज हुआ है
20%, तो ये हो जाएगा 120/100 इज टू, ये बी का कितना बढ़ा है 25%, तो 8 इंटू 125/100, और सी का कितना बढ़ा है 4 इंटू 130/100। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक जीरो से एक जीरो, ये 2 बार में, और 2 से ये 6 बार में। ठीक है, 25 से गया 5, 25 से गया 4, ये गया 2 बार में। ठीक है, अभी ये है 0 से 0 गया, 2 से ये गया 5, और ये 13 रहा। अब यहाँ पे क्या आया हमारे पास 6:10:26/5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो 5 है, हमें 5 को हटाना है, तो सबको ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाई 5, तो 6 इंटू 5 इज टू 10 इंटू 5 इज टू 26 इंटू 5/5, तो क्या हो गया 30:50 इज टू 26। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको और छोटा करने के लिए, तो 15:25:13, तो हमारा रेशियो आ गया 15:25:13। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 360 इज कंटेंट इन ए बॉक्स। ठीक है, तो शायद 360 एक कुछ रुपए का होगा। द बॉक्स है जो 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स। तो चलिए देखते हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है, क्योंकि 1 रुपये का 50 पैसे का कॉइन है, तो 360 भी तो कॉइन अमाउंट ही होगा, रुपीज होगा। टोटल अमाउंट क्या हो गया 360। ठीक है, और किस रेशियो में है, तो रेशियो हो जाएगा 2:3:4। तो इसको लिख सकते हैं 2x:3x:4x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 1 रुपये का कॉइन है, तो 2x कितना है, इंटू 1 करेंगे, इज टू हाँ +3x इंटू 50 पैसे कॉइन है, तो 50 रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो 50/100 हो जाएगा, प्लस 4x है, और ये 25 पैसे कॉइन है, तो इसको रुपीज़ में करेंगे तो 25/100 हो जाएगा। ये पैसे ये सब मिला के कितने होंगे हमारे पास 360। तो 2x प्लस 150x/100 इज इक्वल टू 100, नहीं सॉरी, इज इक्वल टू नहीं होगा, माफ़ करें बाई 100 इज इक्वल टू 360। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये 200x हो जाएगा, 200x हो गया, प्लस 150x प्लस 100x इज इक्वल टू 360 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 360 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 200, 300, 350, 400, तो 450 एक्स इज इक्वल टू 36,000। तो यहाँ से हम लोग एक्स निकाल देंगे, जीरो से जीरो गया, 45 से 36 कितने बार में जाएगा 4/5 80 टाइम्स, ठीक है। तो दी नंबर ऑफ 25 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स इज इक्वल टू कितने कितने हैं 3x और 4x, तो मतलब 7x है, तो इक्वल टू 7 इंटू 80, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 560 कॉइन्स है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी नंबर। अब अगले पे आते हैं, आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी 20 बॉयज एंड 25 गर्ल्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्कूल सोशल वर्कर ड्यूरिंग दैट मेंबरशिप ड्राइव the same number of boys and girls join the group. Example, if 7 boys join, 7 girls join. ठीक है, how many members does the group have now if the ratio of boys to girl is 7:8? तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लें लेट x boys and x girls joined the ग्रुप, क्योंकि दोनों सेम नंबर है जिन्होंने नया ज्वाइन किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कितने थे 20 लड़के थे 25 लड़कियां, तो 20 लड़के प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 25 लड़कियां प्लस एक्स इज इक्वल टू नया रेशियो क्या हो गया 7/8, 7/8। तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 25 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 160 प्लस 8x इजिकल टू 25 इंटू 7 कितना हो जाता है 175 प्लस 7x। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x का वैल्यू क्या आ गया 15, तो 30 लोग और ज्वाइन हुए हैं। हमें निकालना क्या है, तो टोटल मेंबर ऑफ ग्रुप निकालना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप क्या हो जाएगा 20 लड़के 25 लड़कियां प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 15 है, तो एक्स क्या था लड़के और लड़कियां थी, तो 15 15 दोनों में ज्वाइन हुए, तो टोटल 30 ज्वाइन हुए। तो ये 50 और 25 75 मेंबर्स टोटल ग्रुप में है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले पे। तो अगला कह रहा ए प्लॉट जमीन हैज टू बी डिवाइडेड among A, B and C in the ratio 2:3:5 respectively. If the area of plot received by A is 6,000 meter square more than the area of plot received by B, ठीक है, then find the total area of plot received by A and B.
सबसे पहले रेशियो लिख लेते हैं। तो रेशियो क्या है, 2:3:5, 2:3:5। इसको हम लोग लिख लेंगे 2x:3x:5x। ठीक है, ये हुआ। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सी के पास कितना है, बी से 6000 मीटर स्क्वायर ज़्यादा। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000 प्लस बी से ही जाना है ना। हाँ, तो सी माइनस बी इक्वल टू 6000। तो सी क्या है, 5x माइनस 3x इक्वल टू 6000, 2x इक्वल टू 6000 और x इक्वल टू 3000। तो x निकल गया। तब ए और बी के पास कितना है, एरिया ऑफ प्लॉट received by A and B together। तो कितना है, ए और बी 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 3000 इज इक्वल टू 15,000 मीटर स्क्वायर। दोनों के पास एरिया है, दोनों का मतलब मिला के। एक के पास 9,000 है, एक के पास 6,000 है। तो ऑप्शन क्या हो गया, 15,000, ऑप्शन नंबर ए। अब आते अगले पे कि अगला क्या कह रहा। तो अगला है द साइड्स ऑफ द ऑफ ए rectangle are in the ratio 2:3। If the area is 486 square meter, find the perimeter of the rectangle। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे रेशियो क्या है, 2:3 इज इक्वल टू 2x 3x। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें से 2x और 3x में से एक लेंथ एक ब्रेथ है। तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू कितना है, 486। तो हमारे पास क्या हो गया, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 486, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81, एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारा एक्स आ गया 9। तो देयरफॉर लेंथ क्या हो गया, तो लेंथ हमने माना है 2x को, तो 2 इंटू 9 18 सेंटीमीटर। एक मिनट, कुछ है, मीटर है, 18 मीटर। और ब्रेथ क्या हो गया, 3x है, तो 3 इंटू 9 27 मीटर। तो अब देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, नहीं रेक्टेंगल, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18 प्लस 27। तो क्या हो गया, 2 है और वो 3 का मतलब 45। 2 इंटू 45 इजिकल टू 90 मीटर। तो 90 मीटर हमारा एरिया पेरीमीटर आया रेक्टेंगल का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्या कह रहा है।
The cost of diamond varies directly as the square of its weight. A diamond broke into four pieces with weight in 1 is 2 is to 3 is to 4. If the loss in the total value of diamond was rupees 70,000, the price of the original diamond was. तो सबसे पहले हम लोग रेशियो देख लेंगे। रेशियो क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, 1:2:3:4। इसको लिख देंगे x:2x:3x:4x। ठीक है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा डायमंड का? टोटल WEIGHT टोटल वेट कितना हो जाएगा? क्योंकि डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विथ वेट इन इतना रेशियो का था, तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या था? द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर। तो प्राइस इज इक्वल टू के इंटू वेट का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कुछ तो अमाउंट लगाना पड़ेगा। वेट के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये है। तो अब ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? ओरिजिनल प्राइस के इंटू वेट का स्क्वायर, तो के इंटू 10x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के एक्स स्क्वायर। तो अब हो गया प्राइस ऑफ पीसेस जो टुकड़े टुकड़े में हुआ। प्राइस ऑफ पीसेस, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2 के एक्स स्क्वायर हो गया, वो हो गया 4 के एक्स स्क्वायर। 3 हो गया 9 के एक्स स्क्वायर और 4 हो गया 16 के एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? 30 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये प्राइस है पीस का। हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है और फिर जो टूटने के बाद प्राइस हुआ वो है। तब देखेंगे लॉस कितना हो रहा है। लॉस इज इक्वल टू 100 के एक्स स्क्वायर माइनस 30 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 70 के एक्स स्क्वायर। तो विच इज गिवन एज 70,000। ठीक है, तो 70 के एक्स स्क्वायर हमारा लॉस आया, पर एक क्वेश्चन में लॉस दिया है कि डायमंड की वैल्यू का लॉस क्या होगा? 70,000 का। तो दिस इम्प्लाइज 70 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1,000। ठीक है, क्योंकि 1 0 से 1 0 कटा है, 7,000 7 से कटेगा तो 1,000। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100 के एक्स स्क्वायर, तो 100 इंटू 1,000, क्योंकि ये के एक्स स्क्वायर का वैल्यू था, तो इज इक्वल टू इकाई सैकड़ा 1000 10 लाख 3 2 5 0 होगा। हाँ, तो ये 1,00,000 हो गया डायमंड का ओरिजिनल प्राइस। ऑप्शन नंबर ए। बात है अगले पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी इन दी रेशियो
3, 4, 9, 10 respectively. If the share of C is rupees 2850 more than that of B, then what is the total amount of money A and B had? सबसे पहले रेशियो 3, 4, 9, 10 क्या हो जाएगा? 3x, 4x, 9x, 10x. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सी 2850 रुपये ज़्यादा है बी से. सी माइनस बी क्या है? 2850. सी क्या है? 9. बी क्या है? 4. ये क्या है? 2850. तो 5x क्या हो जाएगा? 2850. तो x क्या हो जाएगा? तो x को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 5 बार में जाएगा. 35, 50, 7, 0. तो x निकल गया. अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए एंड डी है. टोटल अमाउंट ऑफ मनी ए एंड डी हैड टुगेदर इज इक्वल टू ए एंड डी. तो 3 and 10 है. तो 3x प्लस 10x इज इक्वल टू 13x. ठीक है. तो दिस इम्प्लाई 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 570. तो रुपीज़ हो जाएगा. 0 पहले उतरा. 91 9 हो. तो 13 5 65 और 9 74. 7410 अमाउंट है. तो ऑप्शन क्या हो गया? है नहीं. ऑप्शन नंबर ई. तो दोनों के पास मिला के ए और डी के पास 7410 है. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे. ए बैग कंटेन ₹1 50 paise and 25 paise coin in the ratio of 4:3:2. If the total value of each ₹30, how many 25 paise coins are present in the bag? अब लेट ₹1 कॉइन इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा? 4 है. रेशियो 4:3:1. तो 4x 50 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा? 3 है. 50x है तो 3x अब है 25 पैसा. 2x. ठीक है. तो वैल्यू कितना होगा? टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 1 इंटू 4x प्लस 0.5 इंटू 3x प्लस 0.25 इंटू 2x. और ये इक्वल किसके हो जाएगा? 30 के. ठीक है. ये सब ठीक है. इक्वल हो गया. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस 1.5x प्लस 0.5x इक्वल टू 30. तो 6x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 5. हेंस नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इक्वल टू 25 पैसे coins present in bag इज इक्वल टू कि बैग में कितना है? 2x. तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू
10 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? ए, बी, सी तीनों एक आर पार्टनर ऑफ ए कंपनी। ड्यूरिंग particular year, A received one third of the profit, B received one fourth of the profit, and C received the remaining rupees 5,000. How much did A receive? ठीक है। ए बी सी में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ए बी सी है पार्टनर। तो सबसे पहले लेट दी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ए। तो ए तो पहले से, तो इसको कुछ और मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा? ए शेयर लेता है वन थर्ड ऑफ द प्रॉफिट। तो एक्स है ये टोटल प्रॉफिट, तो एक्स बाई 3। बी का शेयर कितना हो जाएगा? बी लेते जहाँ तक पढ़े थे 1/4, तो एक्स बाई 4 बी का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सी शेयर कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग है, तो टोटल कितना? एक्स, अब इसमें माइनस करेंगे एक्स बाई 3 और एक्स बाई 4। एक्स बाई 3 माइनस एक्स बाई 4, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाई 3 माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 5,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 12, ऊपर यहाँ 12 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 5,000। तो 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 3 5x इक्वल टू 5,000 इंटू 12। तो x इक्वल टू 1000 इंटू 12 इजिकल टू 12,000। 12,000 हमारा क्या हो गया? टोटल प्रॉफिट आ गया। तो ए कितना लेगा? तो ए शेयर 12,000 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ए का शेयर क्या है? एक्स बाई 3, तो ये हो जाएगा 4,000। तो ए का शेयर है 4,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। निकी एंड सोनू स्टार्टेड ए बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1,300 and rupees 1,500 respectively. After 5 months, Nikki added 200 rupees, and after 4 months, Sonu added 500, and after 3 months, after 3 months, Sonu added rupees 1,000. If at the end of the year they earned a profit of rupees 35,200, calculate Nikki's share. ठीक है, तो सबसे पहले निकी में कितने के है? एक ही है, निकी है, निक्की नहीं है। निकी इज टू सोनू, तो कितना है? 1,300 रुपये इन्वेस्ट किए 5 महीने के लिए रेस्पेक्टिवली, है ना। हाँ, तो निक्की पहले 1,300 इन्वेस्ट किए 5 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 5 मंथ निक्की एडेड 200 रुपये मोर। ठीक है, निक्की ने 200 रुपये
एक्स्ट्रा दिए आफ्टर 5 मंथ। हाँ, तो निकी के इसके बाद और कुछ नहीं, तो मतलब वो साल भर के लिए हो गया। तो 200 एक्स्ट्रा किए तो मतलब ये 1500 हो गया इंटू 7 प्लस। अब आते हैं सोनू पे। ठीक है, सोनू ने पहले कितने दिए थे? 1500। कितने महीने के लिए? आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने के बाद सोनू ने 5000 और डाल दिए, मतलब 500 और डाल दिए। और सोनू एडेड 500 एंड आफ्टर अनदर 3 मंथ। ये डाले कितने टाइम के लिए? ये डाले 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने के बाद फिर से कुछ और है, 1000 रुपये और ऐड हुए। तो ये हो गए 3000। कितने महीने बाकी? 4 3 7 हो गए, तो 5 महीने और बाकी है। ये हमारा उसका हो गया। पर माफ़ करें, यहाँ प्लस नहीं है, रेशियो है, तो ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 13 5 6500 प्लस 15 × 7 105 होता है, जहाँ तक मुझे याद है। 10500। ठीक है, इस टू 6000 प्लस 6000 प्लस 15000। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 17000 इस टू 15 और 12 27,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो क्या आ गया? 17:27। तो हमें क्या निकालना है? निकी शेयर। निकी के शेयर कितने हो जाएंगे? तो निकी के शेयर है 17, और टोटल कितना है? 17 प्लस 27, और टोटल अमाउंट कुछ लिखा है ऊपर, क्या है? हाँ, दोनों का प्रॉफिट दिया है 35,200। तो ये हो गया 17/44 इंटू 35,200। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 11 से जाएगा सबसे पहले 4 बार में, 11 से गया 3200, 4 से गया ये 8 बार में, तो हमारे पास क्या आया? 17 × 800। तो ये हो जाएगा रुपीज 13,600 निकी का शेयर है। हमें शेयर ही निकालना था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अब कल अगली क्लास में। इसी का और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हिम्मत बढ़ाएगा। और इसी तरह नए नए टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। और जल्द ही हम NCERT भी शुरू करने वाले हैं, जो कि क्लास 6 से 12 तक जाएगा, जिसमें हम लोग मेन फोकस रहेगा UPSC पे, और जितने भी स्टेट के होते हैं उस पे हम लोग फोकस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।